हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जो होती है होमोजीनियस मिक्सचर्स के द्वारा होती है, यानी कि जब भी हमें सॉल्यूशंस बनाने होंगे तब हमें ऐसे सॉल्यूशंस बनाने होंगे जो कि नेचर में होमोजीनियस हों। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस किसे कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें होमोजीनियस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे सॉल्यूशंस बनाएंगे? तो अगला जो टर्म है हमारा वो होमोजीनियस मिक्सचर्स का है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर्स इन विच इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन और जिनकी प्रॉपर्टीज जो है यूनिफॉर्म होती है, जो एक समान दिखते हैं। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर वहां बनता है। कैसे बनता है? हमें वहां पे एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने वाटर के अंदर किसी चीज को डिसॉल्व किया है, यानी कि हमें कोई सेपरेट बाउंड्रीज वहां देखने के लिए नहीं मिलती हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां भी हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि जहां भी हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे के सारे मिक्सचर्स जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स आपके कहलाएंगे। आगे मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट किया है सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो सॉल्यूशन एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है हैविंग टू कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूशन को दो कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जब भी हमें सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन करनी होगी तो वहां हमें दो कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। दो कंपोनेंट्स को जब मिलाया जाएगा तभी सॉल्यूशन का निर्माण होगा। लेकिन वो दो कंपोनेंट्स होते क्या हैं, उन दो कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है? तो वो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे। एक कंपोनेंट आपका कहलाता है सॉल्वेंट और दूसरा कहलाता है आपका सॉल्यूट। दो कंपोनेंट जिनके बारे में हम जान रहे हैं, सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट कहते हैं द कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। वो कंटेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट कहते हैं द कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि जो चीज कम मात्रा में पाई जाएगी उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हमने वाटर और सॉल्ट लिया था, जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा कम थी और वाटर की मात्रा ज़्यादा थी। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। गोल्ड के अंदर जब कॉपर मिक्स किया जाता है तो वो भी आपका एक सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सेपरेट चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसका एग्जांपल ज्वेलरीज हैं। अगर आपने कभी ज्वेलरीज को यूज़ किया हो तो आप उसके अंदर ये पहचान पाएंगे कि सिर्फ गोल्ड ही आपको दिखता है, अदर मेटल्स जो उसमें मिलाए जाते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। वहीं दूसरा एग्जांपल है हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, हम जब वाटर देखते हैं तो क्या हमें उसमें ऑक्सीजन अलग से नज़र आता है? नहीं नज़र आता, इसलिए वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन को पानी में मिलाया जा रहा है तो किसकी मात्रा कम हुई? ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई और पानी की मात्रा ज़्यादा हुई। तो ऑक्सीजन हमारा कहलाएगा सॉल्यूट और पानी कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। कॉपर कहलाएगा हमारा सॉल्यूट और गोल्ड कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट। एक और एग्जांपल है यहाँ पे छोटा सा जो कि आप लोग जनरली यूज करते हो, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज को जब पानी में मिलाया जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा वहाँ कम होती है, यानी कि ग्लूकोज कहलाएगा आपका सॉल्यूट और वाटर कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पे उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई के रूप में भी यहाँ शो कर दिया है, आप नोट कर सकते हैं इसे भी आराम से। आगे मैंने आपके लिए एक टर्म
यूज़ किया है जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यानी कि सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा होते हैं। यानी कि सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसके अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है सॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी होगी, परेशानी नहीं आएगी। और कुछ न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये लास्ट वाला टर्म जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे पढ़ सकें और चीज़ों को जान सकें। थैंक यू वेरी मच।